ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बोर्ड के होनहार की। जी हां, सीबीएसई का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस साल कुल 88.39% कुल स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो वहीं 12वीं में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई के जारी किए गए रिजल्ट में एनएच गोयल स्कूल के बच्चों का भी दबदबा देखने को मिला है। एनएच गोयल स्कूल की प्रगति अग्रवाल ने 96% यहाँ पे अंक हासिल किए हैं और काव्य अग्रवाल ने यहाँ पे 98.25 अंक हासिल किए हैं। हमारे साथ दोनों होनहार छात्र जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और जो लक्ष्य उन्होंने यहाँ पे टारगेट उन्होंने सेट किया था, उस टारगेट को उन्होंने अचीव करने के बाद उनको कितनी खुशी हो रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी अब हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई में 12वीं के जो नतीजे जारी हुए हैं उसमें किस तरह से एनएच गोयल जो स्कूल है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना दबदबा किस तरह से बनाया है। एनएच गोयल स्कूल से आर्ची पटेल ने 98% यहाँ पे हासिल किए हैं। तो एनएच गोयल स्कूल से ही इशिका अग्रवाल हैं, उन्होंने 97.5% को यहाँ पे प्राप्त किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पारक जो है उन्होंने 97% यहाँ पे जो परसेंटेज हैं उनको हासिल किया है। प्रगति अग्रवाल 96% उनको मिले हैं। तो वहीं एनएच गोयल स्कूल से ही काव्य अग्रवाल हैं, 98.25% यहाँ पे वो लेके आए हैं। तो देखिए, ये ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो 10th और 12th के जब भी रिजल्ट आते हैं, फिर चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों, फिर चाहे वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हो, जब बच्चे अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो उनके घर में आसपास के लोगों में, स्कूल में एक अलग ही उत्साह का माहौल होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना, करियर का एक पड़ाव जो होता है वो उसको यहाँ पे जो टारगेट है, करियर ओरिएंटेड जितने बच्चे हैं वो एक पड़ाव को यहाँ पे पास कर लेते हैं। अब इसके बाद उनकी आगे की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो इन अंकों पर, उनके सब्जेक्ट्स पर, तमाम चीज़ों पर यहाँ पे डिपेंड करती है। तो देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि चाहे हम बात जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम की करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि लड़कियां लगातार आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और वो टारगेट अचीव करने में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। तो हमारे साथ दोनों ही होनहार स्टूडेंट्स हैं। अक्षर गुप्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए और काव्य अग्रवाल वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षर और काव्य, आप दोनों को IBC 24 की तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अक्षर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बहुत बहुत बधाई। जो टारगेट आपने सेट किया था उसको अचीव कर लिया है, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? थैंक यू। वैसे जो टारगेट सेट किया था उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बट फिर भी अकम्प्लिश किया एक हाई स्कोर, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा अक्षर, एक और चीज़, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त आपको, पूरा छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, कैसे स्टडी की, कैसे प्लानिंग की, क्या कुछ टाइम टेबल रहा? या टाइम टेबल एक्चुअली एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं एक शेड्यूल फॉलो करता था, टाइम टेबल बना लिया था मैंने। एक पर्टिकुलर टाइम में उठता था एंड एक्सरसाइज करता था, देन एग्ज़ाम्स के टाइम में सैम्पल पेपर सॉल्व करना हैबिट हो गई थी मेरी। ओके, दैट्स वेरी गुड। काव्य, आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि टॉप करना, क्योंकि अब आप लोगों ने अपने करियर का स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो पहला पड़ाव है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसको आपने भी यहाँ पे काव्य उसको क्लियर कर लिया है। कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे, मतलब कैसा टाइम टेबल, कैसा रूटीन आपका रहा है? जी, बहुत ही अच्छा फील किया मैंने भी। मैंने टारगेट भी किया था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी मीट करते हैं मेरे नंबर्स। एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करता था। मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था, एज वेल एज मैं दिन में अराउंड 9 to 10 आवर्स की स्टडी रेगुलरली किया करता था।
फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मेरा फोकस पढ़ाई पे ही था, बट ड्यूरिंग द एंड व्हेन द एग्जाम्स वर वेरी नियर, मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे किया, एज वेल एज मैं अपनी स्लीप और अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलता था। कभी ऐसा हुआ है काव्य कि पेरेंट्स ने कहा हो कि काव्य किसी रिलेटिव के यहाँ एक फंक्शन है, चलो चलते हैं, फिर आपने मतलब कुछ इस तरह के, क्योंकि अमूमन इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं जब बच्चा स्टडी में रहता है, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अरे आपका बच्चा तो घर से निकलता ही नहीं है, दिन भर पढ़ाई करता रहता है, तो मस्ती वस्ती की कि नहीं की कि सिर्फ स्टडी ही की? रही ये रिलेटिव्स के फंक्शन की बात, रिलेटिव्स के फंक्शन पे तो जाना एकदम भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। बहुत फंक्शन आए, बोर्ड्स के बीच में भी आए, बोर्ड्स के पहले भी आए, बट अगर उन फंक्शन अटेंड करेंगे तो फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड यूजुअली या तो आप उस टाइम पे पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 24 घंटा पढ़िए और आप सिर्फ खाइए, आप खुद पे वर्क करिए, आप एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहिए, आप खुद की मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने रेगुलर को करिकुलर पे भी बहुत फोकस करिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल। अक्षर, फर्दर टारगेट्स क्या हैं? मेरे फर्दर टारगेट्स क्रैक करना है 12th के साथ जेई, एंड उसके बाद IITM कर रहा हूँ मैं, देन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा फोकस है अभी। तो ओके, उसी के लिए भी मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मैं 4 घंटे की क्लासेस आफ्टर स्कूल भी अटेंड करता हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल की तरफ से, NH गोयल स्कूल की तरफ से, वहाँ के टीचर्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें स्टडी हम करते हैं और हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट। जब हम अकेले इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो कैसे आपने सॉर्ट आउट की? कितना स्कूल्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? जी, स्कूल और टीचर्स की तरफ से बात करें एलिजिबल टीचर्स की, तो वो बहुत सपोर्टिव है ऐसे। एंड जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बहुत बार मैंने सोचा कि मैं टीचर्स को कॉल कर देता हूँ, मेरे को डाउट पूछना रहता है, तो फिर वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर देते थे कॉल एंड डाउट क्लेरिफाई कर देते थे, तो फिर ये बहुत सपोर्टिव लगा मुझे। बिल्कुल। काव्य, सो NH गोयल हैज प्लेड अ बिग पार्ट इन माय अचीवमेंट। ओके, काव्य, सबसे अच्छी चीज़ आपको अपने टीचर्स में क्या लगी? अपने स्कूल में ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ऐसी लगी है कि ये चीज़ जो है, ये जो सपोर्ट है, वो सिर्फ NH गोयल स्कूल से ही आप लोगों को मिला है? टीचर्स की बात करें तो टीचर्स हमेशा से ही सपोर्ट करते आए हैं। मैं NH गोयल में भी हॉस्टल में रहा करता था, तो मेरा टीचर से एक अलग ही कनेक्शन था। एंड हम कोई भी ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज से नहीं पढ़ते थे, हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी और टीचर से ही पढ़ा करते थे। इसलिए टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लाइक उनका सिंपल था कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही बताया करते थे, लेकिन टीचर से हम एक फ्रेंडली वे में, एक कनेक्ट फील करके हम डाउट पूछा करते थे, एज वेल एज उन लोग अपने वे में ही एक्सप्लेन किया करते थे। और फेस टू फेस जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उससे बहुत हेल्प होती है। टीचर्स का मेरे इस रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल था और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। फर्दर प्लान्स क्या है अब आपके? फर्दर प्लान्स मेरे यही हैं कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर्म करेंगे। एंड मेरे पापा भी एक बिजनेस बैकग्राउंड के ही हैं, एंड मैंने बेंगलोर में अपने कॉलेजेस देखे हैं, एंड मैं वहीं से ही अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा और एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ जीना चाहूंगा। तो मतलब आप फर्दर स्टडी अब बिजनेस से रिलेटेड लाइक BBA, MBA, ये सारी चीजें आप करेंगे अब? जी, मैंने BBA के लिए अप्लाई किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, एंड मैं वहीं से परस्यू करूंगा बैंगलोर से। ओके, दैट्स वेरी गुड। हमारे साथ आप ही के स्कूल की ही एक स्टूडेंट है प्रगति, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी हम जानते हैं। प्रगति, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा फील कर रही हैं टॉप करने के बाद, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद? प्रगति, कैन यू हियर मी? प्रगति, कैसा फील कर रहे हैं?
बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, पापा भी बहुत ज्यादा प्राउड है मेरे घर वाले सब। अच्छा, जब रिजल्ट आउट हुआ और आपको पता पड़ा है कि आपने जो गोल, आपने जो परसेंटेज सेट किए थे, आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है, तब सबसे पहला थॉट क्या आपके जहन में आया, क्या दिमाग में आया? कि मैंने जो गोल था, मेरा जो गोल था मैंने वो अचीव किया, सब चीज हो गया। मेरा मेन गोल था कि मैं अपने घर वाले का, फैमिली को प्राउड कराऊं, टीचर को प्राउड कराऊं, मेरा वो गोल अचीव हो गया। घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? तो बहुत ज्यादा खुश थे घर वाले, तो बहुत ज्यादा ही थे। अच्छा, वाइल स्टडी सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ी? एक एक करके तीनों बताइएगा। जब आप लोग स्टडी करते थे तो कभी ऐसा होता था कि नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है ना, तो एक एक करके काव्या, सबसे पहले तो काव्या आप बताइए मुझे कि कब किससे सबसे ज्यादा आप लोगों को डांट पड़ी? मैं एनएच में हॉस्टल में रहता था, तो हम अपने वार्डन्स के सुपरविजन में ही रहा करते थे। एंड हम जब भी थोड़ी मस्ती शरारत किया करते थे तो वार्डन्स हमें समझाया करते थे और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाया करते थे कभी कभी। तो मेरे को तो शुरू से ही उन्होंने गाइड किया कि अभी टाइम है, अभी पढ़ ले। और जब भी हम फ्री दिखते थे हम वो मोटिवेट करते थे कि पढ़ लो, अभी टाइम है, वरना कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। प्रगति, आपसे जानना चाहूंगी कि वाइल स्टडी किससे डांट पड़ी, और जिससे डांट पड़ी, जिसने सबसे ज्यादा समझाइश दी, रिजल्ट जब आउट हुआ तब उनका क्या रिएक्शंस था? मैं भी वही एनएच हॉस्टल से ही पढ़ी हूँ, तो मैं भी वही हॉस्टल के गार्ड, ये हॉस्टल से ही, मतलब कि वहाँ पर के मेरे को गार्डन बहुत ज्यादा डांटते थे, वही उन लोगों की सुपरविजन में थी मैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकृति, बहुत शुक्रिया अक्षर, काव्य और IBC 24 की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि जो गोल और टारगेट आप सभी लोगों ने अचीव किए हैं उनको आप लोग फुलफिल करें, और ऐसे ही अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी को प्राउड फील कराएं।